ख़वातीन व हज़रात, आज इमरान नियाज़ी साहब ने फिर एक और झूठ का राउंड लगाया और लोगों को और आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। इनको अच्छी तरह पता है कि आज पाकिस्तान की जो मईशत का हाल है उसके इमरान नियाज़ी साहब ज़िम्मेदार हैं। इस तबाही की तमाम तर ज़िम्मेदारी इमरान नियाज़ी की हुकूमत और इमरान नियाज़ी पर आती है। इन्होंने मुख्तलिफ फिगर्स कोट किए, पुराने आदी हैं झूठ बोलने के। मेरा तो 1993 से इनका इतना बड़ा डॉक्यूमेंटेड है अखबारों में कि झूठ बोलने के कितने माहिर हैं। लाहौर चैम्बर जब मैं सदर था तो मुख्तलिफ फिगर्स जो हैं वो गलत इन्होंने कोट किए और तमाम जो इनकी प्रेस टॉक थी वो झूठ पे मबनी थी। नियाज़ी साहब, आपकी की हुई तबाही आज ठीक हम कर रहे हैं, ये हुकूमत ठीक कर रही है। इस मुल्क को आपने तबाही के दहाने पे खड़ा किया है। आपने इस मुल्क के 4 साल खराब किए हैं। अब मान चुके कि आपको एक चोरी शुदा इलेक्शन के जरिए लाया गया। अब आप नाम भी ले चुके कौन आपको लाए थे। आप अगर जो अच्छी भली आपको मईशत हैंड ओवर हुई थी, अगर आप उसी के ऊपर काम करते और उसको रीबिल्ड करते बजाय अपनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन लेके एक अपना रोड मैप, तो आज शायद पाकिस्तान इस डगर पे ना पहुंचता जहां आपने खड़ा कर दिया। हमारे लिए जो चॉइस थी रियासत या सियासत, हमारे लिए बड़ा आसान था। आप तो अपने बोझ पे गिर जाना था। आपने जब आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा, लोग लाइनों में लगे होते मियां नवाज शरीफ साहब के पास लंदन में, आपकी पार्टी के सीनियर 3 लोग टिकटें लेने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए पीएमएलएन की टिकट पे। लेकिन एक बड़ा कॉन्शियस फैसला किया, मुल्की मुफाद में फैसला किया, अवाम के 23 करोड़ अवाम के बेहतरी के लिए फैसला किया, अपनी रियासत को बचाने के लिए फैसला किया कि हम सियासत को जितना नुकसान होगा कुर्बानी देंगे लेकिन रियासत को बचाएंगे। आपका मोटो, आपका नस्बुल ऐन उलट है। आप कहते हैं कि अगर सियासत है तो मैं हूं तो सियासत है, अगर मेरी सियासत नहीं है तो रियासत जाती है तो जाए जहां जाती है भाड़ में। यह है आपका मोटो, यह है आपकी सोच। आपको भी पता है, मैं आपको बड़ी अच्छी तरह जानता हूं और आप मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। इमरान नियाज़ी साहब, आपके मैं कुछ शीशा दिखाऊं आपको कि आपको हुकूमत कहां मिली थी और आपने हुकूमत कहां छोड़ी। पाकिस्तान के अवाम, अल्लाह की अमानत आपने कहां छोड़ी। मैं आपको कुछ नंबर देता हूं, जरा ये चेक करवा ले अपने, जो जितने आपके सूडो इंटेलेक्चुअल आपको मिसफीड करते हैं उनसे चेक करवाएं। हमने जीडीपी ग्रोथ जो थी 6.10% पे छोड़ी थी इस मुल्क की, जो कि मुआशी शरह नमू जो है तरक्की का, और हमें 4.05% पे मिली थी। हमने ये नहीं किया कि पहले उसको तबाह किया और फिर खड़ा किया। हमने 4.5 पे ली, अगले साल 4.6 और उससे अगले साल 4.56, फिर 4.61 और फिर 6.10%। ये नंबर हमारा नहीं है, आपका नंबर है 6.10। आपने तो आते ही झूठ बोल के जो 5.58 हमने डिक्लेयर किया था, आपने उसको 5.53 कर दिया था। लेकिन जब रीबेसिंग हुई, फाइनल नंबर आए, तो आपको कोई यानी अफसोस भी नहीं हुआ कि मैंने जो एक टेम्परिंग करके 5.53 की थी, आपको अपने हाथों से 6.1% करनी पड़ी। आपने क्या किया, उस जो कि एक मेन इंडिकेटर है जो पूरे मुआशी मूवमेंट को शो करता है, आपने पहले साल ही उसकी तबाही की 3.12% पे लेके गए 6.1 को। फिर आपने 1% नेगेटिव पे चले गए, आप मनफी में, और उसके बाद फिर आपने एक मनफी में जब आप इंक्रीज कैलकुलेट करेंगे वो एक जंप करेगी, उसके बेसिस पे आपने 5.97 पे ये जीडीपी इस मुल्क की छोड़ी। मैं आपको जरा आपके नंबर्स भी बता दूं ताकि आपको जरा ख्याल रहे। ये नंबर चेक कर लें, ये सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे के नंबर है, वही इकोनॉमिक सर्वे जिसको आप कहते हैं जी मैंने तो वहां से नंबर लिए। हमें जो मईशत पहले साल मिली वो $244 बिलियन की मईशत थी। ये पाकिस्तान की मईशत जो थी, हम इसको 5 साल में $356 बिलियन के ऊपर लेके गए। इसका मतलब है कि $112 बिलियन का मईशत के साइज में, हुजम में पाकिस्तान में उसको इजाफा किया। आपने क्या किया, 356
$1.8 अरब की मईशत को आपने 4 साल में करीबन 382.8 बिलियन पे छोड़ के गए। आप फर्क निकालेंगे तो $26 अरब की सिर्फ आपने मईशत में 4 साल में इजाफा किया। हमने 112 बिलियन अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा किया अपने टेन्योर में। यह है असल हकीकत। इसी तरह आम आदमी की जो फी का आमदनी है, जो कि रियल टर्म्स में डॉलर में कंपेयर करते हैं, तो जितनी आप अपनी मईशत को बेहतरी करेंगे, अवाम में खुशहाली लाएंगे, उतनी उसकी फी का आमदनी पाकिस्तान में बढ़ेगी। आपने क्या किया, पहले मैं बताता हूं हमने क्या किया। हमने 2013-14 से, जबकि ये 1389 ये उस वक्त पर कैपिटा इनकम थी, हम इसको 5 साल में 1768 पे लेके गए। इजाफा कितना हुआ? $379 फीकस। आपने कहां छोड़ा इसको? आपने उस 1768 को आपने 1